मेरे साथ आप उच्चारण करेंगे। रुजासुनाथ परमं हि भेषजम तमः प्रदीपा विश्मेषु संक्रमः भयेषु रक्षा व्यसनेषु बांधवो भवत्य गाधे वीणया अंभसी पल्लवः। कहा गया है रुजासुनाथ परमम ही भेषजम। जो बीमार हैं और दुखों से पीड़ित, ऐसे दुख के मारे हुए लोगों के लिए परमात्मा का नाम और उसकी कृपा परमम ही भेषजम बड़ी दवाई है। मतलब दवाई काम करेगी, प्रभु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। तमः प्रदीपा विश्मेषु संक्रमा। अंधकार में जब जीवन भटकता हो तब जैसे कोई दिया जलाकर रास्ता दिखाए, ऐसे भ्रमित मन में परमात्मा का नाम रोशनी बनकर आता है। कितनी बार जीवन के अंदर ये क्षण आते हैं, हम सोच नहीं पाते क्या करें क्या नहीं करें, और किसी की राय भी समझ नहीं आती कि ये ठीक है या गलत है। तब भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि तुम ही राह दिखाओ, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। भयेषु रक्षा व्यसनेषु बांधव। कहा गया है कि डर वाले व्यक्ति को जब डर निगलने लग जाए तब रक्षा करने वाला हाथ दुनिया में कोई और आए ना आए, परमात्मा जरूर रक्षा करने वाला हाथ अपना आगे बढ़ाते हैं। व्यसनेषु बांधवो, तो इसको शब्द होना चाहिए दुखेषु बांधव। मतलब विपत्ति में जैसे कोई भाई साथ आके खड़ा हो जाता है, ऐसे भगवान का नाम आपके लिए अपने मित्र की तरह, अपने भाई की तरह साथ देने के लिए आता है। भवत्यगाधे विषयांबसी पल्लव। सागर में जैसे कोई व्यक्ति डूबने लगे और डूबता हुआ हाथ ऊपर दिखाई देता हो कि कोई तो बचाओ, पानी एक बार ऊपर की तरफ उछालता है और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता कि कोई आए। कहते हैं जब कोई बचाने वाला नहीं होता, सारी दुनिया को भुलाकर इंसान भगवान को पुकारता है, तो कहा जाता है कि भगवान का वो नाम तब नौका बनकर बचाने के लिए सामने आता है। इसलिए भगवान के नाम का सहारा लेना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। कुछ भी भूल जाइए पर उस प्यारे का नाम कभी मत भूलिए। उस भगवान के प्रति अपनी आस और अपना विश्वास जरूर बनाए रखिए। परमात्मा का नाम किसी भी रूप में आप पुकारते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो नाम जपता हूं वही ठीक है या दूसरा नाम ठीक है। जिस भी नाम में आपकी श्रद्धा हो वो नाम ही अपने आपे में बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मैं जो नाम जपता हूं वो उसी एकमात्र संसार के पालन करने वाले परमात्मा का नाम है। ये भरोसा जब आपके मन में होता है तो आप ये आश्चर्य करेंगे
कि जो भी नाम आपने जपा, क्योंकि कहते हैं कि वाल्मीकि तो राम राम भी उल्टा बोल रहे थे, तो उल्टा भी नाम पार तार गया। हालांकि अतिशयोक्ति है इसमें, लेकिन बात उतनी ही है कि तुलसी अपने राम को खीज भजो या रीझ, भूमि पड़े उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तुम दुख से, शिकायत से या धन्यवाद से, किसी भी तरह से भगवान का नाम जपते हो, शिकायत करते हुए भी जप रहे हो, आंसुओं से जप रहे हो या खुश होकर जप रहे हो, जिस तरह से जमीन में पड़े हुए बीज, चाहे वो उल्टे हाथ से बोए गए या सीधे हाथ से, बीज सीधा गिरा है या उल्टा गिरा है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जमीन में अगर बीज गया है तो उगेगा जरूर, नाम जपा है तो कल्याण जरूर करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भागवत महापुराण में बहुत सुंदर एक संदेश है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रायोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम, कि भगवान वासुदेव के प्रति की गई भक्ति अगर ज्ञान और वैराग्य से युक्त है तो निश्चित रूप से ब्रह्म दर्शनम, वो भगवान की प्राप्ति जरूर कराएगी और सांसारिक उपलब्धि तो हो ही जाएगी, जरूर कृपा होगी। मतलब यह है कि चाहे आप शिव नाम जपते हैं या भगवान राम का नाम जपते हैं या जगदम्बा, जगजननी, मां परमेश्वरी, दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, महादेव या महादेवी, रुद्र या वह शक्ति जिसे हम पार्वती शक्ति कहते हैं, राम या सीता, जो भी नाम आप जपते हैं, भरोसा आपके मन में यह होना चाहिए कि उसी जगत व्यापनी शक्ति को मैं स्मरण कर रहा हूं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लें, भक्ति के लिए आवश्यक है दो शब्द, जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। ज्ञान और वैराग्य दोनों का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान वैराग्य का मतलब ये हुआ कि ज्ञान है आंखें, जिन आंखों के द्वारा आप रास्ता देखते हैं, और वैराग्य वो है जहां आप गड्ढे में गिरने लगे थे, उससे बचने के लिए जो आपको उस समय कार्रवाई करनी है। मतलब ये कि कभी कभी हम उन चीजों में ज्यादा फंस जाते हैं जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन होती दुखदाई हैं। दुनिया के बहुत सारे स्वाद ऐसे हैं जो स्वाद में तो बहुत प्रभावी होते हैं लेकिन सेहत को भी, जिंदगी को भी हानि पहुंचाने वाले। उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें नशे हैं, जितने भी तरह के नशे हैं। आदमी एक बार ये सोचता है कि जीवन का आनंद लेने के लिए ये करके देखें, लेकिन एक बार अगर आप उधर गए तो फिर फंस गए। फिर हालत वही होती है कि कंबल को तो मैं छोड़ रहा हूं, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। कोई व्यक्ति नदी में ये देखकर कि कंबल बहा जा रहा है तो कंबल को निकालने के लिए गया और वहां जाकर उसे पता लगा कि ये कुछ और चीज है। फिर भी उसने कंबल को पकड़ने की कोशिश की। वो बह रहा था रीछ, भालू। भालू बहता हुआ नदी के प्रवाह में जा रहा था। जैसे इसने उसको कंबल समझ के पकड़ा तो उस कंबल ने भी इसको पकड़ लिया। अब बाहर खड़े हुए लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या हो रहा है, तुम डूबने लगे हो, कंबल को छोड़ो और बाहर आ जाओ, अपनी जान बचाओ। तो आदमी वहां से कहता मैंने तो कंबल को छोड़ दिया, अब कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, अब तो मैं फंस गया हूं।
तो जो कंबल दिखाई दे रहा है वो कंबल नहीं है। तो वैराग्य बचाता है आपको कि जिधर आप जा रहे हैं वो अनुचित है, विवेक समझाएगा, वैराग्य छुड़ाएगा। तो दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को इस तरह से भी कहा जाता है कि किसी की व्यक्ति की भक्ति तभी जागृत होती है जब उसके अंदर ज्ञान या विवेक और वैराग्य दोनों हों। नहीं तो ध्यान करने बैठेगा, भगवान का भजन करने बैठेगा तो संसार की वस्तुएं ज्यादा ध्यान में आएंगी, संसार के पदार्थ बहुत ध्यान में आएंगे। ज्यादातर लोगों के साथ यही घटना घटती है कि जैसे ही आंखें बंद करके बैठते हैं तो उनको दुकान दिखाई देने लग जाती है, ग्राहक दिखाई देने लग जाता है। उनको लगता है इतनी देर यहाँ बैठे हैं, भगवान तो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन ग्राहक ना निकल जाए, इतने देर में कोई और फायदा हो जाता। तो व्यक्ति जो है अपने उस प्रलोभन में बैठे बैठे भगवान से दूर हो जाता है। लेकिन जब वैराग्य मन में होता है तो वो ये जानता है कि संसार में इस तरह की चीजें, ये प्रलोभन आते रहेंगे, क्योंकि संसार है ही ऐसा। यहाँ नए नए डिजाइन, नए नए मॉडल की चीजें हर रोज आएंगी, आपको लुभाएंगे, ललचाएंगे और आपका ध्यान अपनी तरफ खींचकर, अपने अंदर उलझाकर आपको जकड़ लेंगे, जिनसे आप निकल नहीं पाओगे। कितने सारे लोग हैं अपना स्टेटस सिंबल बनाकर बहुत सारी चीजें घर में लाते हैं, सिर पर कर्जा कर लेते हैं और फिर दुख भोगते रहते हैं। दुनिया को दिखाने से आप बड़े नहीं होते। आपके ऊपर जब परमात्मा की कृपा होती है, जब बड़ा हाथ आपके सिर पर आता है, तो ही आप बड़े कहलाते हैं। इसलिए दुनिया के पीछे मत भागिए। आकर्षण संसार का बांधेगा आपको। भक्ति जब जागेगी आपके जीवन में तो उसके दो परिणाम देखने को मिलेंगे। पहला परिणाम यह है कि संसार में भी आप कहीं पीछे नहीं रह जाएंगे, सांसारिक दृष्टि से भी आपको सफलता मिलेगी और आध्यात्मिक रूप से भी आप सफल हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि जो कुछ आपके पास है, जितना है, जैसा है, उसमें संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर, धन्यवादी बनकर भगवान का गुणगान करते हुए एक एक लम्हे का, एक एक पल का आनंद लेते हुए आप जीने लगते हैं। जो नहीं है उसकी शिकायत नहीं करते। लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता जितना भी भगवान दिखा रहा है, कर्म करने के लिए जितना मौका मिल रहा है, आप कर्म करोगे जरूर, कर्म से भागोगे नहीं। भगवान कृष्ण स्वयं ये कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी इस दुनिया में करने के लिए नहीं है, तब भी मैं कर्म करता हूं, मैं कर्म से भागता नहीं। भगवान ने कर्म योग को महत्व दिया। हर एक आदमी को जिंदगी के आखिरी समय तक भी कर्म योगी बनकर जीना चाहिए। और कर्म योगी वो है जो सबसे पहले स्वयं सेवक बनकर जीता है। स्वयं सेवक बनकर जीने का मतलब ये होता है कि जो आदमी खुद की सेवा स्वयं करता ही है और दूसरों की सेवा करने के लिए भी हर समय तैयार रहता है, जो दुनिया का सहारा नहीं मांगता, दुनिया को सहारा देने के लिए तैयार रहता है, वो है स्वयं सेवक। और ऐसे लोग ही कर्म योगी बनकर जीते हैं। तो चाहिए व्यक्ति को ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। आप लोगों ने रामकृष्ण परमहंस के वो शब्द सुने होंगे, याद भी किए होंगे, जो उन्होंने कहा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ और पिता के साथ, माता पिता की उंगली थामे हुए और माँ का आंचल पकड़े हुए मेले में जा रहा है। और मेले में चलते चलते दुनिया भर की चीजें वो देखता, खुश होता है, लेकिन ना पिता की उंगली छोड़ता, ना माँ का आंचल छोड़ता, क्योंकि चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है, सब गैर हैं, अपना कोई है नहीं। अपने तो माँ बाप दो ही हैं, तो सारी दुनिया भर का मेला देखता है, लेकिन माँ बाप दोनों का साथ लेने के लिए एक की उंगली थामी हुई और दूसरे का आंचल, मां का आंचल। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि तुमने देखा इस बच्चे को, इसकी समझ को, ये जानता है कि हो सकता है कोई मिलने वाला आ जाए और पिता उससे हाथ मिलाते समय, प्रणाम करते समय हाथ छुड़ा लें, उंगली छूट जाए,
तो बच्चा जानता है कि मैं कहीं खो ना जाऊं, तो मां का आंचल भी साथ में पकड़ा हुआ। अब वो समझाते हैं कि ये माता पिता कौन है। कहते हैं ज्ञान है पिता और भक्ति है मां। हो सकता है कि किसी समय में आपके साथ ऐसा हो, आपकी समझ और आपकी अक्ल साथ ना दे, मतलब ज्ञान पिता जो है उंगली छुड़ा ले और दुनिया के मेले में आप खो ना जाएं, भटक ना जाएं। तो जैसे इस बच्चे ने मां का आंचल साथ में पकड़ा हुआ है, तो भले ही समझ काम करे ना करे, भक्ति मां का आंचल मत छोड़ देना। अगर वो आंचल पकड़ा हुआ तो भटकोगे कभी नहीं, दुनिया में खो नहीं जाओगे। तो कुछ भी हो, आपको हर हाल में भगवान का भजन भक्ति जरूर करनी है। अब प्रश्न ये आया कि भक्ति क्या, कैसे, किस तरह करें, कौन सी भक्ति करें। अब इसमें कुछ चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम लोग जिंदगी बीत जाती है, निर्धारण नहीं कर पाते। एक तो हम लोग कभी भी अपने इष्ट देव को निर्धारित नहीं कर पाते। शिव जी को माने या कृष्ण भगवान को माने, राम जी को माने या विष्णु भगवान को माने, गणपति ठीक हैं या हनुमान जी ठीक हैं, तिरुपति बालाजी में जाएं या फिर कार्तिकेय भगवान को, इनको माने, मुर्गन के आगे हाथ जोड़ें, अयप्पा को पूजें, किस प्रभु का क्या स्वरूप माने, समझ नहीं आता। फिर आखिर में आदमी सोचता है कि चलो सबका ही फोटो रख लेते हैं, सबकी मूर्ति के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, कोई नाराज ना हो जाए। इतने सारे रूप हैं भगवान के। उनसे पूछा जाए आप मानते किसको, बोले हम तो सबको ही मानते हैं। किसको पुकारते हो दुख में, बोले जो काम आ जाए। एक साथ सबको ही हाथ जोड़ देते हैं। तो जिसका ध्यान 10 जगह भटका हुआ है, उसके लिए कोई काम नहीं आता, ये ध्यान रख लेना। जिसने एक को अपना लिया तो समझ लीजिए कि एक को अपनाते ही उसका कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले तो एक को मानेंगे। हमारी समस्या तब शुरू होती है जब हम लोग भागवत महापुराण सुनने जाएं तो समझ में आता कृष्ण से बढ़कर कुछ भी नहीं। रामायण सुनने के लिए चले गए तो लगता है बस राम जी ठीक हैं। और अगर आपने शिव कथा सुन ली तो समझ में आता है कि शिव जी से बढ़कर कोई नहीं, क्योंकि शुरुआत से वही है। राम अवतार बाद में हुआ, कृष्ण अवतार तो बिल्कुल 5000 साल पहले हुआ। तो समझ में आने लग जाता है कि जो पहले से ही हैं उन्हीं को मान लें। फिर किसी को समझ में आता कि कृष्ण तो बहुत नाच नचा के तब मानते हैं और शिव जी तो बहुत भोले भाले हैं, बहुत जल्दी मान जाते हैं, तो भोले शंकर को ही मान लें। किसी को लगने लग जाता है कि हमने सुनी है कथा, जगराते में गए और भगवती की कथा सुनी तो वहां पता लगा सारे देवी देवता तो उनके दरबार में खड़े रहते हैं, इसलिए जगदम्बा से बढ़कर कुछ नहीं है, तो उनको मान लें। फिर समस्या आती है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सबको ही मान लेते हैं। किसी ने कह दिया कि गणपति के बिना तो आपका विघ्न दूर होगा ही नहीं, इसलिए गणपति जरूर पूजना है। दूसरे ने कह दिया कि राम जी का काम भी बिना हनुमान के चला ही नहीं, इसलिए हनुमान जी ही ठीक हैं। तो गोल गोल घूम के फिर आप वहीं आ गए। तो क्या करोगे आप? एक के प्रति श्रद्धा रख लीजिए। कोई नाम छोटा बड़ा नहीं है, और अगर हम कहें तो सारे नाम एक के ही हैं। कभी कभी तो यहां तक भी होगा कि आप जपोगे शिव जी को और बीच में कृष्ण भगवान जी आ जाएंगे या हनुमान जी बीच में आ जाएंगे, और आप कहेंगे नहीं मैं तो उनको मान रहा था, आप कहां बीच में आ गए, प्रभु पधारो ना। तो क्या करोगे फिर? उनको हटाओगे?
समझ में ये आएगा कि वो ये बताने आए हैं कि जो तुम जिनको बोल रहे हो ना और जो मैं आ गया हूं, हम दोनों दो नहीं है, एक ही है। तो जो भी रूप में देखता है उस एक को ही पूज रहा है, इसलिए भटक मत। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में, सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली